हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या जिंदगी में आपके साथ भी वो धोखा हुआ है? क्या आपकी गर्लफ्रेंड ने या आपके बॉयफ्रेंड ने आपको धोखा दिया है? तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंदर वो दर्द होगा, वो तकलीफ होगी और आप कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि जो इंसान आपको ऐसी तकलीफ में छोड़ के चला गया वो आज खुश है। लेकिन आप चाहते हो कि इस इंसान को भी पता चले कि ये तकलीफ क्या होती है। उसकी वजह से आप जो महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उसके साथ बदला लेना चाहते हो। बदला इसलिए लेना चाहते हो कि दोस्तों, आप ये उनको बताना चाहते हो कि इस चीज का तकलीफ क्यों होती, आपके कोई गुनाह के बिना उसने आपको इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी। तो ये जो आपको ख्याल आ रहे हैं, स्वाभाविक बात है, क्योंकि धोखा खाने के बाद हर इंसान इस चीज के बारे में सोचता है। दोस्तों, आपके साथ ये हुआ है तो मैं आज आपको ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जो आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। आपके ये बदलने की भावना है, उसका तो सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा, लेकिन उससे और भी ज्यादा कुछ इस वीडियो में है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। क्योंकि जो आपका गुस्सा है ना, ये बहुत ही कमाल की चीज है, ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। एक वो इंसान जिसका गुस्सा, जिसने धोखा खाया है, वो भी प्यार में, तो इससे बड़ी आग, इससे बड़ी ऊर्जा और कोई हो ही नहीं सकती। इन चीज का किस तरह से यूज करना, किस तरह से अपने पार्टनर से सबक सिखाना और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी आपके माइंड के अंदर जो भी सारे भाव है, किसी के लिए नफरत है, किसी के लिए गुस्सा है, तो उसको 2 मिनट के लिए दबा दीजिए। आंखें बंद के ये फील करें कि आपके साथ ना कुछ बुरा हुआ है, ना कुछ अच्छा हुआ है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं आज कुछ बोलूँ, वो आपके अंदर तक उतरना चाहिए, आपके दिल तक वो बातें पहुंचनी चाहिए। तभी आपको इस वीडियो का फायदा होगा। आपकी लाइफ में ये बात है, बहुत ही ज्यादा मैटर करती है अगर आपने लाइफ में धोखा खाया है। क्योंकि धोखा खाने के बाद आपकी लाइफ बदल सकती है अगर आप उसको बदलना चाहते हो तो। और इसके लिए हेल्पफुल होगा आपको ये मेरा वीडियो। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो इंसान ने आपके साथ बुरा किया है, तो मान लो कि आपको मौका मिला है उनके साथ बदला लेने के लिए, तो आप क्या करोगे? उस लड़की की हत्या करोगे? उसका रेप करोगे? आप उसको गालियां देना चाहते हो? आपको मौका मैं देता हूँ कि आपको जो भी करना है इस समय पे करिए। क्या करोगे? सोचिए अपने दिमाग से। शायद आप ज्यादा से ज्यादा उसका मर्डर कर दोगे, और क्या, और कम से कम उसको गालियां दे दोगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब आपको ऐसा मौका मिलता है और आप ये बातें कर देते हो, तो उसके बाद क्या होता है? दोस्तों, मेरी बात का यकीन करना, कम से कम अगर आप किसी लड़की को या लड़के को धोखा खाने के बाद गालियां भी देते हो, तो पीछे से आपको बहुत ही पछतावा होता है। धोखा खोने वाली बात है, उसको आप हजम कर सकते हो, ये तकलीफ को आप सहन कर सकते हो। लेकिन जो आपने किसी के साथ बुरा किया होगा ना, तो वो पछतावा होता है, लाइफ में सबसे बड़ा पछतावा होता है। उसका कोई सोल्यूशन इसके बाद बचता नहीं है। उसकी जो तकलीफ होती है वो आप सहन नहीं कर सकोगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने किसी का मर्डर किया है, जिन्होंने किसी का रेप किया होता है। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि उसको जेल की सजा होती है। उन चीजों को तो वो सहन कर सकता है, लेकिन पीछे से उनको जो तकलीफ होती है, क्योंकि उनके अंदर भी एक आत्मा है, उनके अंदर एक गुस्सा आया, लेकिन उसने वो कर दिया, लेकिन उसके बाद उनको जो पश्चाताप होता है, इन चीज को कभी सहन नहीं कर सकेगा। तो सोच लो कि ज्यादा से ज्यादा आप उसका क्या बुरा कर सकते हो। मान लो कि उसने, आपने ये कर दिया, लेकिन इसके बाद तो लाइफ नॉर्मल होगी, लेकिन आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं हो सकेगी कभी भी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय पे आप सोच रहे हो उनके साथ बदला लेने के लिए, लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रहे हो आपको पता है? क्योंकि इस टाइम पे आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। आपको इस समय पे समझ में नहीं आता कि मेरे लिए क्या चीजें बेस्ट है। इस समय के लिए धोखा खाने के बाद हम ये सोच भी नहीं सकते कि हमें क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, कौन सा डिसीजन है वो सही डिसीजन है, कौन सा डिसीजन है वो गलत डिसीजन है। इसलिए हम ऐसी उल-फलां बातों को सोच रहे हो और अपनी एनर्जी का वेस्ट कर रहे हैं। रियल में जिस इंसान ने आपको छोड़ा है, उसको पता है कि आपको उनके लिए बहुत ज्यादा नफरत है, तो वो इंसान वही चाहता है कि आप पूरी जिंदगी उसके लिए तड़पते रहे। वो इंसान सोचता होगा कि मैंने उसको छोड़ दिया, अब वो इंसान का कोई हाथ भी नहीं चलेगा, वो इंसान मेरे लिए तड़प रहा है। तो ये सारी बातें सोच के वो खुश होता रहेगा, और आप वही कर रहे हो जो वो चाहता है। अगर वो चाहता है आप वही करोगे, तो वो कुछ बदला उसको मिलेगा नहीं, वो ऊपर से खुशी होगा। तो आपको ये नहीं करना है कि उसके बारे में सोचते रहना है कि किस तरह से बदला लेना है। यहाँ पे आप ये कर रहे हो कि अपनी एनर्जी का वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि बदला लेने के बाद भी आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आपकी एनर्जी का आप वेस्ट क्यों कर रहे हो? इसी तरह से आपको करना चाहिए कि आपकी एनर्जी को सही दिशा में लगाना चाहिए, ताकि आपको उसका रिजल्ट मिले। आप तो बात करते हैं कि इन चीज का सॉल्यूशन क्या है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इस चीज के बारे में जानता हूँ, लेकिन यही एक सॉल्यूशन है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, उस इंसान को भूल जाओ। इस तरह से समझ लो कि आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, और अपनी लाइफ में ऐसा कुछ गोल बनाओ और उसके पीछे लग जाओ। और अपने पार्टनर को तो बिल्कुल तरह से इग्नोर करो, क्योंकि आपका पार्टनर ये चाहता है कि आप पूरी जिंदगी इस डर में चढ़े रहो कि उस इंसान ने आपको धोखा दिया और आप उसके बिना मर रहे हो। वो आपका पार्टनर यही चाहता है। तो उनको टोटली इग्नोर करो। अगर वो आपको कहीं भी मिलता है, दिखता है, तो इस तरह से बिहेव करो कि आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह से उनको नजरअंदाज करो, क्योंकि आपके दुश्मनों को, आपके हरीफों को तभी सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि आप उसे इग्नोर करते हो। क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए हैं किसी को परेशान करने के लिए, और आपके इतने एफर्ट के बाद कोई इंसान आपको रिएक्शन नहीं देगा, तो आपको सबसे ज्यादा बुरा लगेगा। आपको इसी तरह से करना है।
तो आपने जो ये धोखा खाया है ना, धोखे के बदले में जो आपने अंदर से गुस्सा पाया है ना, ये गुस्से की आपने कीमत चुकाई है। तो इसका यूज करो, अपनी लाइफ में कुछ गोल बनाओ और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करो। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में कुछ कर जाओगे ना, तो आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा पछतावा होगा। क्योंकि अभी आप चाहते हो कि आप इस टाइम पे दुखी हो, आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाने के बाद भी बहुत ज्यादा खुश है, वो हंस रहा है, लेकिन आप ये चाहते हो कि आप अभी हंसने लगो और आपका पार्टनर रोने लगे। तो ये आपके हाथ की बात नहीं है, ये समय के हाथ की बात है। ऐसा होगा जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन इसलिए टाइम लगेगा। टाइम अपना कार्य करता है, कुदरत के नियम से कोई भी नहीं बच सकता, अच्छा करने वाला या बुरा करने वाला। तो ये होगा, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी। अपनी जो ऊर्जा है, अपना जो गुस्सा है, उसको सही डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें होगी। अगर आप ये चीज करते हो तो आप विक्टिम से तो बच जाओगे, लेकिन आप गुनाह करने वाले बन जाओगे और अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा कर नहीं सकोगे। ये एक बहुत ही बड़ा लॉ है, अपने गुस्से का यूज करना, ये यूनिवर्सल लॉ है। आप सब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो जानते ही होंगे कि वो यूएसए का प्रेसिडेंट है, लेकिन बहुत कम लोग इस चीज के बारे में जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा इंसान यूएसए का प्रेसिडेंट किस तरह से बन गया। मैं आपको बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ था कि व्हाइट हाउस में एक प्रोग्राम था, कॉमेडी का प्रोग्राम था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को भी निमंत्रण किया गया था। तो वहां पर एक कॉमेडियन था, उन्होंने मजाक करते हुए इस तरह से सभी लोगों को हंसाने के लिए सिर्फ ये बात बोली थी कि अगर सोचो कि हमारे देश के प्रेसिडेंट ट्रंप बन जाते हैं तो हमारे देश का क्या हाल होगा। तो इसी बात से डोनाल्ड ट्रंप का अपमान हुआ और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। दोस्तों, उस इंसान ने, डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंसान ने इस चीज का फायदा उठाया, अपने गुस्से का फायदा उठाया, और आज आप सब देख सकते हो कि वो किस जगह पे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहते तो क्या उस कॉमेडियन से बदला नहीं ले सकते थे? उसका मर्डर भी वो कर सकते, इतने पावरफुल वो इंसान थे, लेकिन उन्होंने सही दिशा पे अपने गुस्से को लगाया और देखती रही कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। तो ऐसा भी हो सकता है, आप जैसा चाहते हो वैसा हो सकता है, लेकिन आपको अपनी इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना चाहिए। को तो ये बहुत ही छोटी बात थी, लेकिन जिस इंसान के साथ ये हुआ है वो इंसान इन बातों को अच्छी तरह से समझेगा तो उसकी लाइफ की ये बात है सबसे बड़ी बात बन जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करो, मैंने फिर को सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। और आप इस वीडियो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो जरूर करके। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ, तो के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।